हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम इसमें क्लास 10th का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, क्लास 10th का बोल रहे हो, इसको आप जनरल भी बोल सकते हो बिकॉज आपके बाकी सीनियर क्लासेस में भी काम आता है ये टॉपिक। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इससे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आइए समझते हैं कि कंफ्यूजन कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के एंड तक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो जाएगा। चलिए, बात करें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली अगर मैं कहूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेट सपोज हम कहें कि वो 3/2 है, तो मतलब इट्स 1.5। ये है क्या? व्हाट इज दिस? तो कोई भी मीडियम जितना डेंसर होता है, कोई भी मीडियम, अगर हम कहें कि कोई मीडियम डेंसर है, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में बोलें, किसके रिस्पेक्ट में? अगर हमें किसी को बोलना पड़ेगा कि ये आपसे, इनका आपसे ज्यादा वेट है, जैसे कि आप दो लोग खड़े हो और मैं आपसे बोलूं कि बेटा इस बच्चे का वेट आपसे ज्यादा है और इससे कम है, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप उन तीनों में क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई मान लीजिए आप यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हुए, ठीक है, मैंने बोला इसका वेट इससे ज्यादा है और इससे कम है, तो हमने इसका कंपैरिजन दो मीडियम से किया, दो बच्चों से किया। तो एक तो होता है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम, किसी के रिस्पेक्ट में होना, और एक का एब्सोल्यूट होना। तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, जो मैंने यहाँ पे ग्लास का लिखा है 3/2, ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब मैंने एक मीडियम को कांस्टेंट कर दिया कि मैं जिसका भी मीडियम, जैसे कि मैं बात करूं कि मैंने ग्लास की बात की, मैंने वाटर की बात की, मैंने मान लिया ये दोनों मीडियम की बात की, ठीक है, तो मैंने ग्लास और वाटर को जिससे कंपैरिजन किया, मैंने ग्लास और वाटर को जिससे कंपेयर किया, वो मैंने कांस्टेंट रखा। वो मैंने क्या रखा? कांस्टेंट रखा, ठीक है। ग्लास और वाटर का जिससे भी मैंने कंपैरिजन किया, तो मैंने जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया वो मैंने कांस्टेंट रखा, और इन दोनों का उसके रिस्पेक्ट में बताया कि ग्लास का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3/2 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 4/3 है। तो एक मीडियम को कांस्टेंट करके बाकी सभी मीडियम का उसके रिस्पेक्ट में बताना कि भाई ये ज्यादा, इसका ज्यादा वेट है, इसका इससे कम वेट है, इसका इससे कितना ज्यादा वेट है, इसका इससे इतना कम वेट है। तो जब आप ये कंपैरिजन कर रहे हो बिटवीन द मीडियम्स, एक मीडियम को कांस्टेंट करके उसके मीडियम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हम 3-4 फ्रेंड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा वेट 50 kg है, ठीक है, बाकी सबका वेट जो टीचर ने बताया वो बताया कि इनका इससे ज्यादा वेट है, इनका इससे कम वेट है, ठीक है, इनका इससे ट्वाइस वेट है, इनका इससे हाफ कम है। तो सबका जो वेट बताया वो मुझसे कंपेयर करके बताया, मेरे रिस्पेक्ट में बताया, ओके। तो वो हमने उसको डिफाइन कर दिया कि वो उन सबका एब्सोल्यूट है, वो उन सबका क्या है? एब्सोल्यूट है, अगर जिसके पास, जिसके थ्रू आपने कंपैरिजन किया है वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, तो मतलब जिससे उसका कंपैरिजन किया गया है वो एयर और वैक्यूम है, ठीक है बेटा। देखो, एयर और वैक्यूम में दोनों को ही आप एक तरीके से ले सकते हो, आप एयर बोल दो या वैक्यूम, क्योंकि दोनों में ही जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हम ऑलमोस्ट सेम लेकर चलते हैं, ठीक है, दैट इज 3 × 10⁸। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो कहीं पर आपको एयर मिल जाएगा, कहीं पर आपको वैक्यूम मिल जाएगा लिखा हुआ। तो हमने क्या किया, हमने एक मीडियम फिक्स कर दिया कि जिसका भी हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई ये उससे, इससे डेंसर है, ये रेयरर है, वो हमने फिक्स कर दिया। तो वो हमने मीडियम कौन सा फिक्स कर दिया? एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलो एयर जो हटा दो, हम वैक्यूम की बात करेंगे। मान लीजिए हम जिससे अब कंपैरिजन कर रहे हैं वो वैक्यूम है। किसी भी मीडियम की मैं जिससे भी कंपैरिजन करूं कि मुझे ये बताना है कि उससे ज्यादा डेंसर है कि उससे ज्यादा रेयरर है, क्या है, मैंने वैक्यूम को कंसिडर कर लिया। उसके बाद मैंने ग्लास और वाटर को वैक्यूम से कंपेयर करके बताया। तो अगर मैं किसी भी का भी कंपैरिजन कि वो डेंसर है कि कितना डेंसर है कि वैक्यूम से कर रही हूं, तो वो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। उस मीडियम का क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ कंपैरिजन इज डन विद वैक्यूम और एयर। तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम? अगर हम बात करें कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम होता क्या है,
तो इसको हम NEMU से डिफाइन करते हैं। तो मैंने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, अगर हम वेलोसिटीज को कंपेयर करें, पहले वेलोसिटीज के टर्म में बताएं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू velocity of light in medium। जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो हमें पता है दैट इज 3 × 10⁸ टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, के उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो उसका बताएगी बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो ये आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उससे हमें ये पता चलता है कि उस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की कितनी होगी, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता होता है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप उस मीडियम में उस स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी आप बता सकते हैं। तो जितना ज्यादा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, देखो जितना ज्यादा ये किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, लेट्स सी, तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे, इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि ये वाला मीडियम ज्यादा डेंसर है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये वाला मीडियम ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू दिस मीडियम, क्योंकि ये देखो ये ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मतलब कम होगी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर किसी मीडियम में कम होती है तो उसको डेंसर मीडियम कहा जाता है, मतलब ज्यादा पार्टिकल्स हैं उसके पाथ में, ज्यादा पार्टिकल्स हैं जो उसको ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी कम हो रही है। और ज्यादा पार्टिकल होना किसी मीडियम में मतलब उतना ही मीडियम का डेंसर होना। तो अगर मैं कहूं कि एक का 1.5 है और एक का 1.33 है, तो हम कह सकते हैं इस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की कम है, वेलोसिटी कम है तो ये ज्यादा डेंसर है। तो जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में उतना ही ज्यादा वो डेंसर मीडियम, उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, उतना ही ज्यादा वो डेंसर होता है। तो एक चीज क्लियर है, अगर हमारा मीडियम जिसका भी डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर हम दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब वो मीडियम उससे ज्यादा डेंसर है। तो जैसे कि हम बात करें 1.5 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड 1.33 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि वेलोसिटी किस में कम होगी, वेलोसिटी हमें पता है आपके सॉलिड में कम होती है ऑफ लाइट की, तो ये ज्यादा डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अंदाजा हो जाता है या फिर एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कि उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी अगर आपको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते। तो एक न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट ये आता है, आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देंगे और पूछेंगे कि उस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर आपसे कि ऑलवेज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन 1, बात याद रखना एब्सोल्यूट की बात हो रही है कि हमेशा किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। क्यों, व्हाई, एक्सप्लेन। ये कभी भी आपको 0.5 या 0.8 ऐसा कुछ किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 से छोटा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके ही इसको डिफाइन करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कैन नेवर बी स्मॉलर देन 1। क्यों? क्योंकि बाय नोइंग द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम, इससे किससे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में नहीं होती। तो देखो जो ऊपर है दैट इज 3 × 10⁸ से बड़ी वेलोसिटी किसी की भी नहीं होगी, किसी भी मीडियम में वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू नीचे वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर से आपका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, है ना।
तो ये कभी 1 से बड़ा कभी 1 से छोटा आ ही नहीं सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कभी भी 1 से छोटा आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो ऊपर वैल्यू है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू से बड़ी रहेगी। यहाँ पर आपका मान लीजिए 2 × 10⁸ आ जाएगा, आपका 1.9 आ जाएगा, आपका 2.8 आ जाएगा। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हाँ, अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी या ग्लास विद वाटर, ही अब आपको 1 से छोटे मिल जाते हैं जब आप कंपैरिजन किसी और मीडियम से करते हैं। अब आइए ये भी समझते हैं कि क्या, तो अगर कोई आपको ये स्टेटमेंट दे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, कि अगर कहे कोई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि आप जो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बता रहे हैं, या आप किसके कंपैरिजन में बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप उनसे जरूर करिएगा अगर उन्होंने एब्सोल्यूट टर्म यूज नहीं किया है या किसी मीडियम का कंपैरिजन में नहीं बताया। ओके, क्योंकि हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी के कंपैरिजन में होता है। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, आप वो हमेशा आपको कंपैरिजन बताएं। तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला आपको याद रखना है एब्सोल्यूट के लिए, दिस इज फॉर एब्सोल्यूट। ठीक है, तो यहां से एक और बात पता चली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये भी आपको याद रखना है कि जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो उसके उसी मीडियम की वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जिस भी मीडियम की आप बात कर रहे हैं उस मीडियम के वेलोसिटी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो n of any medium is inversely proportional to velocity of that medium। ओके, तो ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगर अब आपको कोई कहे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and absolute refractive index of glass is 3/2। आपको ये बताया गया है किसी क्वेश्चन में कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and that of glass is 3/2। Now calculate the refractive index of water with respect to glass। अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है NWG, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वाटर का बताना है। अब आपको जो आपने कंपैरिजन किया है, अब आप एब्सोल्यूट से नहीं कर रहे, अब आप जो कंपैरिजन कर रहे हो वो कंपैरिजन कर रहे हो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कि ग्लास के टर्म में उसका डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम है, आपको वो बताना है। कि कंपेयर, अभी आपने एयर से कंपेयर किया तो आपको ये मिला, बट अगर हम इसको ग्लास से कंपेयर करें कि भाई ग्लास के रिस्पेक्ट में उसका वेट कैसा है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो यही बात है कि आप 3 बच्चे आपके पास खड़े हैं, ठीक है, आपने तीनों का वेट किसी कांस्टेंट के कंपैरिजन में कहा कि इसका इससे ज्यादा, इसका इससे कम है, पर जब आप उन दोनों को कंपेयर करोगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, मे बी उसका उससे ज्यादा हो, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर बताना है, तो इसको आप ऐसे भी लिखा, आपको अलग अलग आपको तरीके से लिखा मिलेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब जो जिसका निकालना है वो उसके पास होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आपको एब्सोल्यूट को डिवाइड कर देना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट को डिवाइड कर देना है। वाटर यहां पर है तो ये ऊपर, ये नीचे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है 4/3, देन इट इज 3/2, 4/3 एंड 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 8/9, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 8/9। और आप ये देख सकते हो कि ये आपका 1 से छोटा है, 8/9 इज स्मॉलर देन 1 है ना, साफ साफ नजर आ रहा है, 8/9 आपका स्मॉलर देन 1 है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 से छोटा आ रहा है, अभी हमने कहा था नहीं आ सकता, बट उसमें मैंने बार बार कहा था दैट इज एब्सोल्यूट नहीं आ सकता, ये एक मीडियम का ग्लास के रिस्पेक्ट में है, ये आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपका 1 से छोटा आएगा, क्योंकि वाटर इज रेयरर एज कंपेयर टू ग्लास। वाटर आपका रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास, ठीक है, मतलब ग्लास ज्यादा डेंसर है और वाटर रेयरर है। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसी और मीडियम से कंपेयर कर रहे हो और वो 1 से छोटा आ जाए, तो पता चल जाएगा कि जिस मीडियम का आप कंपेयर कर रहे हो वो मीडियम आपका रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू अनदर मीडियम। और अगर आपको निकालना हो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये कितना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड 4/3, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, जस्ट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। 8/9 था तो उसका 9/8। अब ये कैसा है, ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर। ग्लास आपका डेंसर मीडियम है और वाटर आपको क्या लोगे, आप उसका रेयरर मीडियम लोगे। सो दिस इज आर द बेसिक थिंग्स जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखेंगे। अब आपसे कोई बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 8/9, बट ये स्टेटमेंट यहां पर खत्म नहीं होगी। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 8/9, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इट इज 8/9। व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8, जस्ट रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटीज के टर्म्स में आपको दिया हो कि भाई वेलोसिटी इतनी है उस मीडियम में, तो हमेशा ये रिलेशन याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इन दैट मीडियम। मान लो आपको ग्लास में वेलोसिटी दी है कि रिफ्रैक्टिव, इन दोनों की वेलोसिटीज आपको दी है, तो आप कैसे निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है आपको, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास नीचे आएगी एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर आएगा, ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जिस मीडियम का निकाल रहे हो उस मीडियम की वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जस्ट रिमेंबर दिस। तो वेलोसिटीज के टर्म में ये ऐसा हो जाएगा कि आपको वेलोसिटीज दी हैं दोनों मीडियम की, और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही आएगा और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही आएगा, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे जब आप इनका सॉल्यूशंस करेंगे। तो आप किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से रिलेटेड हैं, अगर आपको ये बेसिक बातें याद हैं, याद रहेंगी, फॉर्मूलाज याद रहेंगे, तो आप उनको आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।